चलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं अकबरपुर शहजादपुर की सब्जी मंडी और उसके साथ साथ सोने चांदी आदि के जेवरों की दुकान और उसके साथ हम आपको कपड़ों की दुकान भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम पहले इंटर करते हैं। हम यहाँ पे दोस्तपुर रोड पे हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट सब्जी मंडी में इंटर करते हैं। यहाँ पे पहले हमें एक गांधी जी की हमें मूर्ति दिखाई दे रही थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग फल लगाते हैं। देखो फल की दुकानें लगी हैं, लेकिन मार्केट ठंडा हो चुका है। कोरोना वायरस के कारण बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन ये सुबह का टाइम है तो यहाँ पर दोपहर में भीड़ लगती है। ये देखिए लोग इधर उधर जा रहे हैं, यहाँ पर फल हैं और आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो हमें उसके बाद हमें सब्जियाँ दिखाई देगी। यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ बिकती हैं। जो हमारी नई सड़क है वहाँ पर हमें फल देखने को मिलते हैं मेन सड़क पे, और अंदर हमें सब्जियाँ देखने को मिलती है। यह रास्ता दो तरफ से आता है, एक तो पैंतीपुर रोड से और दूसरा हमें दोस्तपुर रोड के सामने से डायरेक्ट इंटर हो जाता है और बीच में जाकर एक जगह मिल जाता है। अभी चलिए हम बताते हैं वो कहाँ पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमें सब्जियाँ दिख रही हैं, आगे एक ई रिक्शा जा रहा है। यहाँ पर देखिए हमें लहसुन दिख रही हैं, लोग अभी अपना दुकान लगा रहे हैं। दुकानें स्टार्ट हो रही हैं खुलना, धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है और लगभग 10 बजे के बाद हमारी सब्जी मंडियाँ सही से चलने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ हमें प्रायः शाम को देखने को मिलता है, क्योंकि सभी लोग शाम को ही ज़्यादा सब्जियाँ खरीदते हैं। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बड़ी सब्जियाँ लगा रही हैं। यहाँ पे हम देखिए यहीं पर आगे दोनों रास्ते मिल जाते हैं। देखो इधर से जो रास्ता आ रहा है ये भी आकर यहाँ पे मिल जाता है, यानी उधर से दो रास्ते। यहाँ पे आपको पैंतीपुर रोड के सामने से एक रास्ता और एक रास्ता आपको दोस्तपुर रोड के सामने से आकर दोनों रास्ते बीच में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक रास्ते हो गए हैं और यहाँ पे लोग बीच में ठेला लगाए हुए हैं और यहाँ पे देखो आलू बेच रहे हैं, कुछ लोग प्याज बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन यह भीड़ प्रायः शाम को ही बहुत अधिक मात्रा में होती है। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन ये दुकानें 10 बजे से 11 बजे के प्रायः खुल जाती हैं। यहाँ पे देखो लोग सब्जियाँ ले रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पे प्रायः लोग पैदल ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और शाम को हम आएंगे तो यहाँ से हमें ये जान लीजिए कि हम जल्दी से पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जाम लग जाता है। लोग सब्जियाँ लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। देखिए ठेले पे लोग कैसे सब्जियाँ बेच रहे हैं, यहाँ पे अंडे भी बेच रहे हैं और यहाँ पे प्रायः ठेला भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस ठेले से कुछ लोग बेचते हैं जिनकी दुकानें नहीं हैं और कुछ लोग किसी के दुकान के सामने बेचते हैं। तो यहाँ से हमारी सब्जी मंडी लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गई है और आगे हमें सोना मंडी मिलेगी। जिस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से सोना बिकता है, मतलब सोना की दुकानें यहाँ पर आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगी। जैसे ही आधी सब्जी मंडी खत्म हो गई इसके बाद हमें सोने की चांदी की दुकानें मिलेंगी अधिक मात्रा में। सोने चांदी की दुकानों के साथ साथ हमें कपड़े की दुकानें भी मिलेंगी। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी सब्जी मंडी दिख रही है, क्योंकि कुछ दूर तक अभी फैला हुआ है सब्जी मंडी। इस शाम को प्रायः बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आगे ये नगर पालिका के लोग हैं, देखिए कैसे कचरे को उठा रहे हैं। ये लोग कचरे उठाते हैं, सुबह में आके सारे कचरे को साफ कर देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर पल्ले उल्ले बिकती है, आपके घर की ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जाती हैं। इसके साथ ही हम फिर देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखिए एक बहुत ही फेमस दुकान कुमार फैशन के नाम से है। ये कपड़े की दुकान है, ये प्रायः बहुत चलती है। यह छोटी मोटी दुकान जैसे मधेसी वस्त्रालय हैं और उसके साथ ही हमारे देखे हमने कहा था सोने चांदी की दुकान अमरदीप की पुरानी दुकान जो कि सोने चांदी की दुकान है। और उसके आगे हम आते हैं तो हमें देखो प्रायः कपड़े की दुकान है हाजी जमाल की। उसके आगे न्यू साधु की दुकान, न्यू साधु ये भी सुना रहे हैं। उनके आगे आते हैं हम नेशनल फैशन, एक कपड़े की दुकान है। उसके आगे हम आते हैं रवि ज्वेलर्स, ये सोने की दुकान है। पंजाब गारमेंट्स, एक कपड़े की दुकान। राजकुमार सर्रफ, ये बहुत ही फेमस सुनारों की दुकान है। यहाँ से हम सोने चांदी की आभूषण आदि खरीदते हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं, देखिए हमारे कपड़े की दुकान है नैन गारमेंट्स आदि ऐसी दुकानें हमें मिलती चली जाएंगी। उसके साथ हमें लल्लू गारमेंट्स, ये सब हमें कपड़े की दुकानें दिख रही हैं। और कपड़े की दुकानों के साथ साथ हमें सोने चांदी की दुकानें भी प्रायः देखने को मिलेंगी। देखिए हमारी सोने की दुकान एक राम प्रसाद की फिर मिली और यहाँ पे सोने चांदी की अधिक से अधिक दुकानें हैं। यहाँ से लोग जेवर शादी आदि पार्टियों के लिए अपना जेवर कहते हैं। ये भी देखे सोने की दुकान है साधु सेठ की, ये भी दुकान है, न्यू दुकान है, अभी साल ओपन हुई है। यहाँ पे देखिए हमें रेडीमेड के कपड़े भी मिल जाते हैं प्रायः। यहाँ पे देखिए ये दुकानें सभी बंद है। ये न्यू मार्केट बना है एक छोटा सा, हमें यहाँ से हम एकदम करंट
सोने चांदी की दुकान में घुसने जा रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े विक्रेता और पुराने समझ हैं। ये हमने जितने विक्रेता बताए ये अब नए आके यहाँ पर दुकान खोले हैं, लेकिन जो पुराने विक्रेता हैं आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से हम मुड़ जाएंगे तो देखिए हमने यहाँ से टर्न लिया, यहाँ से हमें देखिए जायसवाल ज्वेलर्स, यहाँ पे ये सब पुरानी दुकानें हैं। उसके साथ साथ हमें साधु सेठ की दुकान मिलेगी जो कि बहुत ही पुरानी, देखिए ये साधु सेठ की बहुत पुरानी दुकान है। और वहाँ पे हमने दिखाया था और न्यू दुकानें थी, क्योंकि इनके अब 3-4 दुकानें हो चुकी हैं। और हम आगे देख लेते हैं, देखिए खुशबू दुकान, ये देखिए रवि ज्वेलर्स, ये भी बहुत पुरानी दुकान है। ये सब इधर इस गली में जितनी भी दुकानें हैं ये बहुत ओल्ड हैं और बहुत पुराने से बहुत विश्वसनीय दुकान है। कोहिनूर क्लॉथ स्टोर, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें थी वो बहुत फेमस थी, बाद में लोगों ने और दुकानें खोली है। देखिए चंदा सेठ की पुरानी दुकान, ये बहुत फेमस दुकान है इस पूरे मार्केट की सोने चांदी के बारे में। उसके साथ ही हम आते हैं स्वयंवर कलेक्शन, ये बहुत ही कपड़े की दुकान है। आप अवध फैशन स्टोर, ये भी कपड़े की दुकान है। आपको बता दें कि अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं अकबरपुर शहजादपुर, या तो आप इस ज़िले के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, जो कि हम बता दें इसका मेन मार्केट यही है अकबरपुर में, क्योंकि यहाँ ज़िला अब अकबरपुर में ही बन गया है, अम्बेडकर नगर। तो आपको किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ का व्यू जरूर दिखाएंगे। अब देखिए हमारे अंबिका वस्त्रालय जैसे दिख रही हैं बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये विशाल एम्पोरियम, क्लॉथ एम्पोरियम है। ऐसे हमें बहुत सारी दुकानें यहाँ पे दिखाई देंगी, क्योंकि सुबह का वक्त है और दूसरी बात कोरोना वायरस के कारण कुछ कम भीड़ भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर दुकान पर आया। आपको अगर कुछ भी आपको परचेज करना है, खरीदना है, तो आप 10 बजे के बाद आइए, यानी लगभग अगर आप 11 बजे आते हैं तभी आप पूरी तरीके से शॉपिंग कर पाएंगे। अगर उससे पहले आते हैं तो आप शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.